Welcome dear students, my name is Professor Zulkarnain Bukhari. Today we will discuss about the chapter number 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है ये, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक रिएक्शन की टाइप को, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है हमारे पास। देखें ऐसा रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि एक सिंगल जो सब्सटेंस होगा वो एक्ट कर रहा होगा एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। जैसे कि आपने एम्फोटेरिक कंपाउंड्स के बारे में मैट्रिक क्लास में पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 के अंदर, एसिड और बेस वाले के अंदर, कि ऐसा सब्सटेंस जो एसिड के तौर पर भी एक्ट करते हैं और बेस के तौर पर एक्ट करते हैं उनको आप एम्फोटेरिक बोलते हैं। तो यहाँ पर भी वही टर्म है कि अगर एक केमिकल रिएक्शन के अंदर एक सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइजिंग के तौर पर भी, मतलब ऑक्सीडेशन भी करवा रहा है, रिडक्शन भी करवा रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी काम कर रहा है और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी काम कर रहा है, और उसके नतीजे में हमारे पास दो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो प्रोडक्ट्स बनेंगे और जो है मुख्तलिफ उनकी ऑक्सीजन, यानी कि जो प्रोडक्ट्स बनेंगे मुख्तलिफ। अब ज़ाहिर बात है जब हमारे पास प्रोडक्ट्स ही मुख्तलिफ बनेंगे, टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जब प्रोडक्ट्स हमारे पास डिफरेंट बनेंगे तो ज़ाहिर बात है उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, डिफरेंट होगी, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जो ये कंपाउंड होगा या सब्सटेंस होगा वो दोनों के तौर पर एक्ट कर रहा है। मीन वो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन भी करवा रहा है, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम कर रहा है और रिडक्शन भी करवा रहा है, मीन रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी काम कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा, और यानी कि जो मुख्तलिफ सब्सटेंस नए बनेंगे, दो नए सब्सटेंस मुख्तलिफ बनेंगे और उनकी जो ऑक्सीजन स्टेट होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब ये चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ऑक्सीडेशन होती है और रिडक्शन होती है ये साइमल्टेनियसली होती है। मीन हमारे पास चाहे रिडक्शन हो चाहे ऑक्सीडेशन हो, ये एक ही वक्त में होंगे किसी भी रिएक्शन के अंदर, कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर पहले ऑक्सीडेशन हो जाए फिर रिडक्शन हो जाए, नहीं, एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में। अगर एक ही वक्त में जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी उसी लम्हे पर दूसरे वक्त में क्या हो रही होगी, रिडक्शन हो रही होगी। अब यहाँ पर अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो हमारे पास एग्जांपल में है हाइड्रोजन पर H2 एंड O2। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करवाते हैं, इसको डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में लेकर जाते हैं सेंस में, तो मीन हमारे पास इसका रिएक्शन क्या होगा, 2H2O2। ये हाइड्रोजन पर है, मीन पर है, तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि पर में जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो हमारे पास -1 होती है ऑक्सीजन की। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2H2O, तो मीन ये नॉर्मल ऑक्साइड बन गया है, प्लस आप लोग ले लेंगे O2 ले लेंगे, बन जाएगा पीछे हमारे पास। अब देखें जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर ऑक्सीजन का, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है किसके अंदर, हाइड्रोजन पर के अंदर H2 एंड O2, वो हमेशा -1 होगा। क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा इससे कि जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें पढ़ा था आप लोगों ने ऑक्साइड्स के अंदर, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ाया गया था कि पर ऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो हमारे पास ऑक्साइड की -1 होती है हमेशा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये तो था प्रोडक्ट साइड के ऊपर, अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर किसकी, ऑक्सीजन की, किसके अंदर, वाटर के अंदर, H2O, मीन प्रोडक्ट साइड के अंदर अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर ये नॉर्मल ऑक्साइड है, तो वहाँ पर ये पढ़ा था आप लोगों ने कि इसकी हमेशा -2 होगी, -2 होगी। अब देखिए जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो गया है फ्रॉम -1 टू -2, मीन कम हो गया है। ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, माइनस के अंदर रिडक्शन हो गई है हमारे पास। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन O2, तो दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास है ऑक्सीजन O2, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं O2 के अंदर, तो ये हमारे पास जो है फ्री स्टेट के अंदर मौजूद है। तो फ्री स्टेट के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि एलिमेंट की जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो हमेशा 0 होती है। देखें पहले हमारे पास -1 थी, अब क्या हो गई, हमारे पास 0 हो गई है, मीन ये भी रिड्यूस, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गई है, मीन -1 से 0 हो गई, मीन ज़्यादा हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है हमारे पास, 0 बड़ा है और -1 हमारे पास छोटा है। तो ये अब देखेंगे सिंगल जो सब्सटेंस था, ये जो H2 और O2 था, अब वो देखें दोनों के तौर पर एक्ट कर रहा है, यहाँ पर रिडक्शन भी करवा रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, तो मीन ऑक्सीडेशन भी हो रही है, इसकी रिडक्शन भी हो रही है, दोनों के तौर पर ये एक्ट कर रहा है पर हाइड्रोजन पर। और मुख्तलिफ दो प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं, H2O और ऑक्सीजन, दो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। आप देखेंगे H2O की ऑक्सीजन स्टेट भी हमारे पास डिफरेंट है, -2 है, और O2 की हमारे पास क्या है, 0 है। तो दोनों की ऑक्सीजन स्टेट भी डिफरेंट है, दोनों प्रोडक्ट भी डिफरेंट है, लेकिन जो सिंगल सब्सटेंस है वो एक्ट कर रहा है बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसके अलावा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। अब ऐसे सब्सटेंस, यहाँ पर मैं डिफाइन आपको पढ़ा देता हूँ। द सब्सटेंस एटम, आइंस और मालिक्यूल्स, ऐसे एटम भी हो सकते हैं, आइंस या मालिक्यूल भी हो सकते हैं जो ऑक्सीडाइज करते हैं किसी और सब्सटेंस को और खुद रिड्यूस हो जाते हैं, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट क्या होता है, एजेंट होता है जो खुद किसी से काम करवाए, मीन जो क्या करवाएगा, दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाएगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
जब ज़ाहिर बात है दूसरे की ऑक्सीडेशन करवा रहा होगा तो खुद क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। अब ऑक्सीडेशन कैसे होगी, मीन इसमें जो ऑक्सीजन स्टेट है वो आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लोअर हो जाएगी हमारे पास, लोअर बाय लोअरिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीजन स्टेट कम कैसे होती है, बाय गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन, जब एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा तो ऑक्सीजन स्टेट हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल अगर लेते हैं क्लोरीन की, क्लोरीन है हमारे पास, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट हमारे पास क्या हो जाएगी, क्लोरीन -1। अब यहाँ पर देखें जो क्लोरीन है इसकी ऑक्सीजन जो स्टेट है वो हमारे पास पहले थी, ऑक्सीडेशन नंबर था वो हमारे पास 0 था। अब जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर था वो हमारे पास क्या हो गया, इसका -1 हो गया। मीन 0 बड़ा नंबर है तो मीन यहाँ पर जो उसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी वो हमारे पास क्या होगी, हायर होगी, ज़्यादा होगी। जबकि ये -1 हमारे पास छोटा नंबर है तो मीन जहाँ पर जो ऑक्सीजन स्टेट होगी वो हमारे पास क्या होगी, लोअर होगी। जब ऑक्सीजन स्टेट हमारे पास कम हो जाएगी तो मीन वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, तो मीन लोअर हो जाएगी। क्लोरीन की एग्जांपल मैंने आपको करवा दी। इस तरह रिड्यूसिंग एजेंट को अगर हम डिस्कस करते हैं तो ऐसा एजेंट, सब्सटेंस, एटम, आयंस और मॉलिक्यूल जो रिड्यूस करेगा किसी और सब्सटेंस को और ख़ुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसको आप लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। अब ज़ाहिर बात है इसको अपोजिट करेंगे आप लोग। अब उसमें ऑक्सीजन स्टेट अब देखें हमारे पास लोअर हो रही है, कम हो रही है, जबकि इसमें ऑक्सीजन स्टेट हमारे पास क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी हमारे पास जो ऑक्सीजन स्टेट है। अब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करने से लोअर हुई थी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने से क्या हो जाएगी, हमारे पास हायर हो जाएगी, 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल है हमारे पास सोडियम है, सोडियम की देखें यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करेगा तो यहाँ पर उसकी स्टेट पहले ज़्यादा थी, 0 थी, यहाँ पर जब उसने लूज़ किया तो वो +1 होगी। मीन +1 हमारे पास छोटा नंबर है तो लोअर हो गई है, मीन ऑक्सीजन स्टेट उसकी क्या होगी, हमारे पास कम हो गई है, 0 से +1 होगी हमारे पास हायर ऑक्सीजन स्टेट। तो मीन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया।